खेबो यार करते। हमको नहीं खाना, जाओ तुम ही खा लो। बदर के सनकल मुंसा ने बोला ना मुझे भूख नहीं है, जाकर के तुम खा लो। जब पहले हम ही खा लेबे तब तो ये मौगी के निंगे से रखते। बाबा के तो खा ले छिए भैया, कन्या के जुट खाब खा ले। अरे बेहद तू तो भड़ुआ है तो नहीं खा लेगा। तू भरवा नहीं छो। ये सूरज के पापा हां गैमे या माछ बनलिए। जो 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 भैया जाओ खा ले। एक और धसा अब बुढ़बो कालिए तो बुढ़बा कल के बाबूजी तो वैष्णवे न छथिन। कंटाल के में बनलिए न कलिए दोनों पर खा लेबे। अरे हरामजादी भुटिया नहीं जाएगी यहाँ से। आ गाछी में रह जे। मैं यहाँ से सरसा किले की तैयारी करता हूँ, जहाँ की मेरा मुशर्रफ है मलखान सिंह, सलखान सिंह, ब्रह्मानंद, 3-4 भाई है वो जो क्यों लड़ने में चंडल है। अच्छे से अच्छे पहाड़ से टकराने का क्षमता। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी के जगती से बैठे परमानंद लाल, बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी चोरी का ना माना मार, चोरी चोरी का ललकारा, मैया सुने काली माई काली है कलकत्ते वाली, बढ़िया झूमे अल्लाह बबुआ, बढ़िया झूमे अब दरबार। यही है मलखान सिंह के दरबार सहरसा किला। मलखान सिंह को बुलाते हैं, दरबार बिल्कुल खाली है। सारा संवाद उसको सुना करके फिर यहाँ से बनास किला पहुंचे, जाके मेरे चाचा ताला सैयद रहते हैं, यानी कि पिताजी का दोस्त है। जब भी कोई कष्ट होता है, जब भी कोई विपत्ति होता है, चाचा सैयद को सिर्फ खबर जाना चाहिए, सेना साज करके फौरन राज महोबा पहुंच जाता है। भैया है रे मलखारे बीरर जवान, हेरे विपताला अलियो दुलारा रे किला रे सेरसा। रे चल के देखू ये बरिया के आखिर जान रहे की जान। लवाला बेला दया मकी होला भूला बछड़ा बरिया भाई साहब, कौन ऐसा देश में कौन ऐसा माँ का लाल पैदा लिया है जो कि आपके महोबा किला पर चढ़ाई किया है, ताकि आप महोबा किला छोड़ करके सरसा किला आए। मलखान सिंह रे, जिसके बाद तुमने जैसा वीर भाई रहेगा भला कोई राज महोबा पर चढ़ाई कर सकता है। आखिर बात क्या है? थोड़ा सा मुसीबत आ गई है मलखान सिंह। क्या मुसीबत? क्या तुम्हारी भाभी पलंग पर सोई हुई थी, उन्होंने बोली कि आज माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई
कि देश देश के मोगल पठान बेश्या बंगाली सभी मेला देखने के लिए जा रहे हैं। और दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है और 80 हाथ का झूला लगाया है। अच्छा बेटी, जब दुनिया मेला देखने के लिए जा रहा है तो तुम क्यों सोई हुई है? तुम भी जाकर अपने पति से इजाजत लेकर के मेला चली जाओ। वही चर्चा लेकर के तुम्हारी भाभी मेरे दरबार आ गई। उन्होंने बोली कि देखिए, माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिया, मेला के चर्चा लेकर के मैं आपके पास आई हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी। अच्छा, मैंने उससे बोला कि अगर दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान अगर मेला लगा था तो कावड़ो किला छोड़ करके सबसे पहले अमरपति आलासी के पास टिका। ये बात तो सत्य है, गलत तो नहीं है? नहीं, लेकिन उन्होंने हरामजादा छोटा छतरी समझ करके राजमहल में टीका नहीं दी। अगर मलखान सिंह जहां से टीका नहीं आता है तो इंसान को उसके दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो उस इंसान का अपमान होता है। ये बात तो सत्य है। मैंने रानी को समझा लेकिन समझने से इनकार गई, यहाँ तक कि सर पटक करके मरने के लिए तैयार हो गए। मैंने मजबूर होकर के मैंने रानी को इजाजत दे दिया। और जब इजाजत देने के बाद मैंने उसे 1 हफ्ता के टाइम भी दे दे कि 1 हफ्ता के अंदर में तुम लौट करके आएगी। चूंकि बेटा इंदल अभी नादान है, कहीं और माँ का याद आ गया तो माँ ही माँ चर्चा करता रहेगा, इसलिए मैंने छोटा सा टाइम दिया ताकि वो 1 हफ्ता के अंदर में लौट करके आ जाएगी। मलखान सिंह इसी बात में जैसे वे मेला देख करके लौटने की समय हुआ तो नलक का हार जादू को पुस्तक वही गंगा किनारे में छूट गया। और रुदल सिंह कह करके रास्ते में आकर के बोल रही कि देवर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, आप लौट करके वो सामान लेने की जाइए। तो रुदल सिंह लौट करके गए। लौट के जैसे ही गया वो दोनों जादू का पुस्तक नौलख का हार एक रंभा सिंह का बेटी शोभिया नटीन नाम की एक लड़की है, वो उसके हाथ लगने के बाद जिसको जो मन चाहती वो कर लेती है। रात को दिन बना देती है और दिन को रात बना देती है। भाई साहब, सबसे पहले इसमें गलती तो आपका है जो कि आपने भाभी को ऑर्डर दिए मेला देखने का। क्या करते, मैं बच्चे की तरफ से मजबूर था। अरे क्या मजबूर था? अगर मर जाती भाभी तो हजारों भाभी आती। ऐसा कुछ नहीं है मलखान सिंह। अरे छोटी सी बात के लिए अगर तुम्हारी भाभी मर जाती तो बोली कामनों की लामत तुम्हारे बाबू अमरपति आलासी को कोई बोलने के लिए देता रहे बेहुदा। बहुत सब और कुछ हो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो क्या रंभा सिंह का बेटी शोभिया नटीन ने रुदल सिंह को कैद कर? आइए सलमान, पुरस्कार के दौर में आप है महेंद्र मेहता और कैलाश ठाकुर और उसका भाई राधे ठाकुर। आप है महेंद्र मेहता, कैलाश ठाकुर और एवं राधे ठाकुर। शाम से अभी तक पैसा का भरपूर दिया है। मैं अपने पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उसके तीनों साथी को, पूरे परिवार के मंगल सुख शांति कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मलखान सिंह, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम यहाँ से दोनों भाई यहाँ से चलते हैं बनारस किला जहाँ की चाचा सैयद रहते हैं। क्या चाचा जी के पास जाना होगा? हाँ, जाना होगा। पिताजी का दोस्त है, लड़ने में वो चंडाल है, बाणा वर्षी चलाने में वो काबिल है। अगर शायद चाचा जी सुन लेगा ना, उसका ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा, समझ लो। वहां से लाठी टलारी में लाट करके एकदम डायरेक्ट वहीं पर हवा लगेगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है चलो। हे हो यहाँ का बरता भैया, यहाँ माँ छोड़ो। हे अब तो सुनो आगे का बयान। हे हो पकड़ो रहिया भैया किला बनारस के। हे हो जहाँ बसई चाचा सैयद हमार। हे हो खबर जनई भाई हम चाचा के, तब तो रोह मर्द में हो ना। मलखान सिंह भाई साहब, 3 बज गया है, चाचा जी को नवाज का टाइम हो गया है। ऐसा करो,
जरा हार्ड आवाज लगाओगे तो चाचा जी नवाजी है, उसका नवाज भंग हो जाएगा तो गलत होगा। इसलिए जरा प्यार से आवाज लगाओ। शायद अगर चाचा जी प्यार से अगर नवाज नहीं पढ़ते होंगे तो हम दोनों भाई से मिलने के लिए जरूर आएंगे। अगर नवाज पढ़ते होंगे तो कुछ देर वेट करना होगा तो हम दोनों भाई को। ठीक है भाई, थोड़ा धीरे से आवाज लगाना चाचा जी को, क्यों नवाज में भी होगा तो कहीं नवाज उसका भगना हो जाए। ठीक है। चाचाया सुनियो सैयद हो जी ये कबीर मूला कहता चाचा जी करियो दारा जैसे हम फरीद का नवाज उज्जू करके मस्जिद ढुकली है, कहलिए आप मसला पर बैठबे नमाज पढ़बे आ को हरम ज्यादा जे कान के आवाज दल को है कि हमरे कान का पर्दा टूट गए। आज हरामी के पकड़ लिये ना तो इतना मार मारबे हरामी के कोई बचे नहीं। करिया पारा नाम चाचा चाराना हो तो करिया पारा नाम चाचा जी तोरा चाराना में बेटा है रे सुन ले किया रे रोपाई छिरे मलका सबन हमार सब बीर दलवा मलका कद हमार। चाचा जी मुसीबत ये है, इधर सुन पाले। हाँ ते तो हमरे सामने एली सलखान के बोला था, सलखान को। ठीक है सलखान, अरे सलखान। चाचा जी सलखान भी आए हैं। अला है हाँ कहाँ मैं इधर प्रणाम चाचा जी। खुश रहो। को हरी सलखान हरी। अरे हराम हमरे छुट्टी काहे कटाई पर रे हे रे इतना मंगल मंगल बोन है। उठ खड़े हो जा। प्रणाम भाई साहब। का समाचार हो? ठीक है
शेरशाह किला के समाचार ठीक हो ना? हाँ मलखान हाँ चाचा जी, का समाचार हो? बहुत अच्छा है, समाचार बिल्कुल ठीक है सरसा किला का। अच्छा लेकिन चाचा जी, का हम लोग जो आपके दरबार आए हैं का होलो? बनारस किला राज, आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। कोई जिसका छतरी चढ़ाए तो नहीं कर लगा हो रे। चाचा जी, कौन ऐसा माँ का लाल वीर पैदा लिया है जो कि हमारे सरसा किला पर चढ़ाई करेगा? तो लेकिन का है बोल? लेकिन थोड़ी सी मुसीबत है। का होलो? मुसीबत यह है कि हमारे जो मौसेरा भाई है मोहब्बा किला का, आल्हा सिंह और रुदल सिंह, अच्छा हाँ, और आल्हा सिंह ने एक दिन की बात है चाचा जी, हमारी भाभी सोना हमारे बड़े भाई आल्हा सिंह के पास गए और उसे जाकर के भाभी सोना ने बोली कि स्वामीनाथ, माँ दुर्गा ने मुझे सपना दी है, माँ दुर्गा ने सपना में बोली है कि बेटी तुम पलंग पर सोई हुई हो और दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया। अच्छा ओकरे बाद और 80 हाथ का झूला भी लगाया। बेटी तुम जाओ उस मेला में घूम फिर करके देखो और 80 हाथ का झूला झूलो। गेले थे गेले चाचा जी, का वो बात तो सत्य है, गया तो गया ठीक है, लेकिन भाई साहब से ऑर्डर लेकर के और भाई साहब ने उन्हें ऑर्डर दे दिए और रुदल सिंह के साथ मेला चला गया और मेला गया, मेला देखा, 80 हाथ का झूला झूला, गंगा में जाकर के नदी में स्नान किया। हाँ, और वहां धरफर में भाभी की 9 लाख का गिरमलहार और जादू का पुस्तक छूट गया। अरे यार अभी तोरे पुलिस में नौकरी होलो रे, दर बड़ा करे चाचा जी। और उस छूटने के बाद आधा रास्ता जब भाभी सोना और रुदल सिंह आए तो भाभी सोना ने बोला अच्छा कि देवर जी, मेरा 9 लाख का गिरमलहार और जादू का पुस्तक छूट गया। अच्छा, और वहां से रुदल सिंह को फिर आपस उसको ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन क्या हुआ, और वहां जाते ही वो शमान रंभा सिंह की बेटी नटगर किला वाली अच्छा शोभिया नटीन के हाथ लग गए और शोभिया नटीन ने भाभी के जादू का पुस्तक लेकर के वो जादू वाली हो गई है और शोभिया नटीन ने रुदल सिंह को जादू के बल से कैद करके बंसार में बांध दिया। अल्लाह, रुदला का हाँ चाचा जी, फंसा के बंसार में रखे है। हाँ, आ शादी का पता विचार पूछो है, शादी का बाता विचार करते हैं, इनकार रात जा में है। उसमें इनकार जाता है रुदल सिंह, तो उन्हें झाड़ू और सुपाट की मार मारते हैं और दिन भर उसे भेड़ा बना करके दुभी चटाते हैं। चाचा जी, यहाँ से फौरन चलिए क्योंकि रुदल सिंह का अभी बहुत गंभीर हालत है। सुन सलखमल खान, अच्छा तोरे भाभी का रुदला का कोदल के था उधर चाचा जी, मेला देखेला, वो तो बड़े भाई आल्हा सिंह दिए हैं, आल्हा लेकिन सिंह? बड़े भाई आल्हा सिंह भी आए हैं, आप उनसे भी मिल लीजिए। तो आल्हा सिंह जो दल के था ऑर्डर तोरे भाभी का रुदला का मेला देखेला, हाँ, तो बहुत जुलूम कर दल के हरो। अच्छा मान गलिए कि तोरे भाभी का जादू का पुस्तक रोला का हार गिर छूट गलो तोरा हाँ, मेला हाँ। में। तो छूट गले अपने दरवाजा पर सोनरवा का बोला लेती है, ओकरे से अच्छा लोला का हार बनवाई देती है, अब मोरा किला से जादू का पुस्तक ला देती है। क्या दिक्कत रहे? भाभी मानती तब तो, वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, बाय जबरदस्ती रुदल सिंह समझ को- गलिए तोरे भाभी उठो, तोरे भाभी काल को हमरे चाहिए तो वही जादू का पुस्तक चाहिए। तो एक बार बड़े भाई आल्हा सिंह से भी आप मिल लीजिए। अरे इधर सुन, रंभा सिंह का बेटी शोभिया नटी, शोभिया नटी रुदला का फंसा के रखे है बंसार में। हाँ रुदला का हाँ चाचा जी, रोज मारो है, रोज मारे हैं, क्या बताऊं। उससे शादी का जब आप करते हैं, अच्छा। जब रुदल सिंह इनकार जाते हैं शादी से, हाँ। तो उनके शरीर पर बोरनी, सुपाट, अल्लाह, लात, मुक्का अल्लाह। सब कुछ चलता है। रुदला करे हाँ, एकरी नानी का पिटकिरी खोलो, हमरे बेटा का फंसा के रखे है बंसार में। ए देख, तै सिरसा किला, महाबा किला, बनारस किला चला, आज जइया है डट्टी कर दिया है, डब्बा से का पीटिया का दशा करिया है। चाचा जी, का
आप अकेले नहीं जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे आपके साथ। अरे तेली ऊ का और आला से आला सिंह भी है। देख बोला सामना कर। हे रे सरखान, हरामी मुंह में बोली ने हो रे। करिया पारा नाम चाचा जी चरना तो करिया पारा नाम चाचा जी हमें चरना चाचा जी आला से मैंने जो आपके पास आया हूँ अच्छा आपको सारी बात मलखान कह करके सुना दिया होगा। हाँ कहल के। तो चाचा जी मेरा भाई के दम घुटता होगा, इसलिए आप फौरन यहाँ से नटवर किला जाने का तैयारी कीजिए। अच्छा तोरे हम आला सिंह बताइए हो ओकरे मेला देखेला रुदला को तो अपने पत्नी के कोदल के ठारे ऑर्डर हमने ही दी थी। सारा गलती तो तोरी हो। इसमें मेरा गलती क्या है? तो ओकरे ऑर्डर नहीं देती है, तू मेला नहीं जीती। मतलब ऑर्डर दिए तो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे मेला जाकर के तुम बर्बाद कर देना। जब उसको समझा रहे समझ नहीं थी हरामजादी, बार बार मैंने उसको समझाया, इसी के कारण तो मार भी खाई है। अच्छा नट्टीगढ़ में कौन सी का मोड़ चले है? हाँ हरामजादी जादू को मार मारती है। दूर हरामी रे, जादू को मार चला है रे। तू जाना ही हमरे बड़ी पुतू जाना ही बाबनो पेटारी रखा है जूड़ा में। हमरे पुतू से बड़ी जादू वाली है। चाचा जी का बावनों पिटारी जुड़ा में रखती है। हाँ लेकिन बात एक है, का बोल हमरे भाभी नहीं जाएगी। काहे नहीं जाइए रे? अरे भाभी कैसे जाएगी? भाभी को इतना मार मारे हैं अब भाई साहब। आला सिंह रे? हाँ उनका तो हालत खराब है, वो कभी नहीं जाएगी। आला सिंह मर लगा है रे। वो आपका भी बात नहीं रखेगी। सुन अभी तो आला सिंह के हमने कुछ कही है। अच्छा हम जे बनारस किला से चल लिए, अच्छा तो है देखिए इष्टकड़वा का कहलिए, मंजो का कहलिए, गफ्फार का कहलिए, कुतुबुल का कहलिए, शरीफ का कहलिए, मोइन का कहलिए, अताबुल का कह गलिए। अच्छा हम जा रही है बड़ी पुतू को मनावेला। अगर हमरे पुतू मान जाइए तो ठीक है, अगर हमरे पुतू नहीं मानिए तो जिंदेदारी लेकर कब्र में
चाचा जी अभी नहीं, पहले चलिए वहां उसको मनाइएगा, अगर नहीं मानेगी उसके बाद देखा जाए। अच्छा इनसे सुनता जरा तू अपने भाभी को आवाज लगाता। क्या आवाज लगा? हाँ यहां से सुनेगा। चाचा जी क्या राज महोबा आपको जाना होगा, मतलब पुतोहू को मनाने के लिए? अगर मानेगी तो ठीक, नहीं तो बुखार भी उतारेगी। ठीक है चलिए। फिर देखे उल्टा। ठीक है चलिए। चला है। अरे तब महाराजा तब के लाल यहाँ के बरता यहाँ मथोरा। चाचा जी रे सलखान, सलखान सलखान को छोड़ दीजिए। तेज आवाज लगेली ना टान के कौवा तरह तो टिहक गेले। रे बलकान अच्छा तू हरामी हो, ते आवाज लगा था तू भाभी के। ठीक है लगा। मलखान है देखी ते अपने भाभी के आवाज लगा, हमरे नाम पहले नहीं कहबे। जब ऊ नहीं मानियो तू कभी किसे ए भाभी जी हमें कल लाना है, चाचा जी भी आया। हाँ ठीक है, तो आप बैठिए आराम से। हाँ 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 चाचा जी का आप आराम से कुर्सी पर बैठिए। मैं ठीक भाभी को बुलाता हूँ और उसके बाद मैं उससे पूछूंगा क्या बोलती है। आवाज लगा नहीं ना। बोलती। उसके बाद फिर मैं आपको ठीक है आवाज लगा। चला ले अरे बाप सोना रानी हे या दरबा मलखा हेगे देवारा करियप्पा रामा भाभी है दरबार में जा। करियम्मुला कांता भाभी तू है भाभी जी बहुत दिन पर अपना के देखे छी। हाँ कहीं यार बिसर गलिए की ये भाभी जी बिसर तो नहीं गए थे। करियो पर नाम चरनाम भाभी जी। भाभी जी आनंद रहो
भाभी जी बिसर नहीं गए थे, अरे फुर्सत नहीं होता था, इसलिए हम लोग नहीं आते थे। हाँ यार कहते आवे चाहिए 2-4 महीना पर 6 महीना पर आ जाइए तो बिसरिए जाइए साल भर। ये बात तो ठीक है कहे, और सब समाचार सुनो बहुत बढ़िया है।